अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे इस एक जुमले पर गौर कीजिएगा कि पहले बच्चों को किडनैप किया जाता था और अब बच्चे चोरी किए जाने लगे हैं। चोरी किए जाने से क्या मकसद है, क्या मुराद है, ये मैं भी आपको आगे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे वजह क्या है कि इतनी ज़्यादा तादाद में और इतनी फ्रिक्वेंटली जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बच्चे गायब होना शुरू हो गए हैं। कोई बच्चा ट्यूशन जाता है, वहाँ से वापस नहीं आता है, गली में खेलते हुए बच्चे गायब हो जाते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई सामान लाने के लिए भेजते हैं दुकान से, वो दुकान तक जाते हैं, घर वापस नहीं आते हैं। बच्चे कायदा पढ़ने जाते हैं मदरसे, मदरसे से वापस नहीं आते। स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हुए बच्चे गायब हो जाते हैं, स्कूल से आते हुए बच्चे गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ पर हमें गौर करने की ज़रूरत है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, हम अपने बच्चों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। अगर अभी हम ये सवाल करें कि यार अगर हमें ही अपने बच्चों की हिफाजत करनी है तो हमें अपने जो अमाउंट इतना हम अपनी इनकम से दे रहे होते हैं, एक हैवी टैक्स, उसका क्या फ़ायदा? इतने सारे इदारे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो भाई इदारों को छोड़ दिए, जब से पाकिस्तान बना 1947 से उस वक्त तक आज तक हम यही रो रहे हैं कि इदारे क्या कर रहे हैं, इदारे क्या कर रहे हैं। इदारे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सारे जो भंग पीकर सो रहे हैं, सत्तू पीकर सो रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। हमें जो कुछ करना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की बका के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, वो हमें खुद स्टेप्स उठाने हैं। और क्या कुछ करना है, इन तमाम चीज़ों को मैं अभी डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा भाई, पहले हम ये सुनते थे कि बच्चे किडनैप हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं यूट्यूब की पॉलिसी के तहत यहाँ पर आपको वीडियोस नहीं दिखा सकता, ना उन अल्फाज को बैन कर सकता हूँ, क्योंकि फिर वो या तो वीडियो बैन हो जाएगी या चैनल बैन हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, तो मैं बहुत मोहतात होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर कहीं पर कोई मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर पाऊँ तो आप लोग समझ जाएगा कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दरअसल होता यह है कि बहुत सारे बच्चों को पहले किडनैप किया जाता था, उनसे कुछ पैसे तलब किए जाते थे, उनके पेरेंट्स से, उनके रिलेटिव्स से उन्हें बताया जाता था कि भाई इतने पैसे दो और आकर अपना बच्चा फला जगह से ले जाए। बहुत सारे लोग पैसे देकर बच्चों को ले भी आते थे। बहुत सारी डील्स होती थी कि भाई इतने नहीं, हम इतने दे सकते हैं तो हम ये काम कर सकते हैं, और फिर बच्चों को वापस बाजियाब करा लिया जाता था। कई जगहों पर डील होती थी, उसके बाद जब पुलिस एक्शन लेती थी, हमारे जो इदारे वो एक्शन लेते थे और बच्चों को बाजियाब करा लिया जाता था। लेकिन जितना कुछ हुआ बच्चों को बाजियाब कराने का हमने गरीबों के साथ नहीं हुआ, ये उन अमीरों के साथ हुआ जिनसे करोड़ों रुपए तावान तलब किया जाता रहा और उसके बाद उनके बच्चों को बाजियाब कराया गया। गरीबों के बच्चे शायद बहुत ही कम तादाद में वापस आए हों। एनीवेज, अब हो क्या रहा है कि बच्चों को चोरी किया जाने लगा है। मैंने कहा ना कि चोरी से क्या मुराद है। तो भाई अभी मैंने वीडियोस देखी हैं, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता आपको, मैं दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने वीडियो देखी, उसमें एक बंदा है, वो कराची के इलाके का, वो खुद बता रहा है कि भाई मैं बच्चों को पकड़ता हूँ, लेकर जाता हूँ और बच्चा जो है, एक बच्चा 5,000 6,000 में मैं सेल आउट कर देता हूँ, और अगर बच्चा थोड़ा अच्छा हो 7,000 8,000 में मिल जाते हैं। अब ये सोचे क्या बच्चों की वैल्यू 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000 रुपए है? मतलब ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में? अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे मुल्क के हालात। हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि इस वक्त जो है लोग खाने को तरस रहे हैं, लोगों के पास जो है वो जो कहना चाहिए ना कि बुनियादी जरूरियात है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो लोग उन सब चीज़ों को पूरी करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 100% इस चीज़ को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि सिर्फ यही एक रीज़न हो सकता है, बहुत सारे और भी रीजन हो सकते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉय कौन सा बंदा होता है? जो कि पढ़ा लिखा होता है, जिसे शऊर होता है, वो कहीं जाके एम्प्लॉयमेंट इख्तियार करता है और नौकरी कर रहा होता है और आगे लोगों को जवाब दे होता है। तो ऐसे लोग इस तरह के काम नहीं करेंगे। एक होता है मजदूर तबका, भी जाता है सुबह से शाम तक मेहनत करता है, मेहनत करके आता है, कमाता है और फिर वो आराम से अपनी जिंदगी गुजारता है। तो ऐसे लोग भी इस तरह के काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक जो तीसरा तबका आता है ना, वो आता है नशा करने वाला, गलत काम करने वाला, 2 नंबर काम करने वाला। उनके ऊपर हमें शक करने की जरूरत है कि ऐसे लोग इस तरह के काम कर सकते हैं, क्योंकि नशे ने उनका हर कुछ स्पॉइल कर दिया होता है। तो वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ वक्त की जरूरत, अपनी वो चीज़ चाहिए होती है कि उन्हें कुछ भी करके वो चीज़ मिल जाए। तो इसके नतीजे में इस तरह के वाकयात जन्म ले रहे हैं। पहले लोग गाड़ियों की बैटरियां चुराते थे, घरों के बाहर से ग्रिल चुरा के ले आते थे, कचरे का डब्बा चुरा कर ले आते थे, गाड़ियों के पार्ट्स चुरा कर ले आते थे, टेप रिकॉर्डर चुराते थे। लेकिन अब इन्होंने बच्चों को चुराना शुरू कर दिया है। तो ये वाला जो अमल है ये इस तरह से हो रहा है। दूसरा हमारे यहाँ जो एक है अफगानी तबका, वो ऐसा काम कर रहा है। और एक जो सबसे ज्यादा सर फहरिस्त है यहाँ पर, वो है डार्क वेब के बारे में बात करूंगा कि उसमें क्या होता है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि बच्चों के साथ ज्यादती करते हुए दिखाएं तो बहुत सारे लोग आपको डॉलर्स दे रहे होते हैं लाइव, और उसके बाद बच्चों के साथ उनके डिफरेंट पार्ट्स को अगर आप अलग कर दें या उनकी जो ख्वाहिश होती है, मैं भी नहीं बता सकता कि किस तरह से उनकी ख्वाहिशात होती हैं जो लोग पूरी कर रहे होते हैं और डॉलर्स कमा रहे होते हैं उसके बदले में। तो अब वो क्या करते हैं, फिर वो बच्चों के मुख्तलिफ जो है ना वो एक्ट बताते हैं कि इस तरह करें तो आपको इतने डॉलर अभी पे करते हैं। तो वो फॉरेन से जो डॉलर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, स्टार्स भेज रहे होते हैं, जो इस तरह का सीन होता है वो सारा यही चल रहा होता है। तो उसके अगेंस्ट जो है पैसे मिल रहे होते हैं।
अब जिस तरह टिकटॉक पे मुझे कुछ दिनों पता चला कि शेर आता है, जो लायंस भेजे जाते हैं तो लायंस के बदले पैसे मिलते हैं, तो इसी तरह सिमिलरली बहुत सारी वेबसाइट्स पर बहुत सारी फैसिलिटीज है जिसके बदले में आपको पैसे मिल रहे होते हैं। तो ये लोग मेनली जो है इस तरह इस्तेमाल करते हैं बच्चों को। फिर एक चीज और है कि डिफरेंट पार्ट्स को सेल आउट कर दिया जाता है, तो सेल आउट करने का भी मरहला यहाँ पर है, हम इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कराची के बच्चे क्यों सफर करें, कराची के बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कराची में इस वक्त तमाम जगहों से लोग आए हुए हैं, पूरे मुल्क से लोग आए हुए, बल्कि दूसरे मुल्कों से भी लोग आकर कराची में इस वक्त आबाद हैं, और वो कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने कराची को अमेरिका समझ लिया, कराची को यूके समझ लिया है, कराची को दुबई समझ लिया, जो कुछ भी समझ लिया है। अब यहाँ पर आकर वो कराची वालों के बच्चों को चुरा रहे हैं और ये सारे काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी, इन लोगों को जहां भी मिले इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाना भी आवाम का काम है, इदारे का काम अब कुछ नहीं बचा है। इदारे जो अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, हमारी जो पुलिस है वो इस वक्त जो है रोड पे खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस चेक कर रही है। लाइसेंस नहीं तो गाड़ी बंद करने के लिए, लाइसेंस चेक करने के ट्रैफिक पुलिस है, और गाड़ियां बंद करानी तो हमारी दूसरी पुलिस हाजिर हो गाड़ियां बंद कराने के लिए। कहीं एक दो जो है इन्होंने इनकाउंटर करके कोई दहशतगर्दों को या जो स्नैचिंग हो रही थी वहां पर उन्होंने उनको जहन्नुम वासिल किया, तो ये एक बात समझ में आती है। लेकिन अभी जो है कोई ऐसा किरदार नजर नहीं आ रहा हमारे इदारों का जो इस सिलसिले में कुछ कर सके। सिर्फ एक एलामिया जारी हुआ किसी पुलिस स्टेशन से या किसी थाने से, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से, ईस्ट से, कहीं से, उसकी एक कॉपी मेरे पास भी आई थी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा उन लोगों ने क्या कुछ कहा है। लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए करना क्या है, कराची के बच्चों को किस तरह महफूज बनाना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। अब हम क्या कुछ कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये फाइनली डिस्कस करते हैं, इसके बाद मेरी वीडियो एंड हो जाएगी। तो हम अपने बच्चों की हिफाजत के लिए क्या करते हैं या क्या करना चाहिए, अब आइए हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो भाई कराची वालों, अब आप मेरी बात गौर से सुन लीजिए और बिल्कुल इस पर अमल कीजिएगा। चाहे आप अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, अंकल, चाचा, मामा कुछ भी समझ के करें, आप करें और अमल जरूर कीजिए और इन तमाम चीजों को अडॉप्ट करें ताकि हम सब के बच्चे महफूज रह सकें। सबसे पहले बच्चों को ये समझा दीजिए कि आपके घर के जो रिलेशंस हैं वही आपकी रिश्तेदारियां हैं, बाहर वाला कोई चाचा, मामू, ताया नहीं होता है। तो इस वजह से जहां भी जाएं लिमिटेड रहें, और लिमिटेड रहने के अलावा अपना सीधा सीधा काम करें, सीधे सीधे रास्ते से जाएं, सीधे सीधे रास्ते से आए। सबसे पहली बात तो यही है। दूसरी बात यह है, कोई भी आपको बताता है किसी चीज के बारे में कि यहाँ पर ये चीज मिल रही है, यहाँ पर फ्री मिल रही है, यहाँ पर ये खड़ा है, यहाँ पर ये ठेले वाला खड़ा है, वहां पर स्टॉल लगा हुआ है, वहां से ये मिल रहा है, वहां पे बच्चों को ये चीजें दी जा रही है, तो बच्चे लालच में आ जाते हैं। बच्चे जो है लालची नहीं होते, बच्चे मासूम होते हैं, वो लालच में आ जाते हैं और फौरन जो है वहां चल पड़ते हैं उस रास्ते पर, वहां से जो बच्चों को उठा लिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों को एजुकेट करें कि इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में ना जाएं, आगे ना बढ़ें। दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा कि बच्चों को ये बताएं कि आपने किसी भी तरह के इस तरह के मामलात में अगर आप देख रहे हैं किसी के साथ हो रहा है या आपके साथ हो रहा है, तो आपने वहां पर शाउटिंग करनी है, चीखना है, चिल्लाना है, मदद के लिए बुलाना है, एक्टिंग करनी है, कुछ ना कुछ बताना है, लोगों को आसपास बता देना कि भाई इस वक्त जो है ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला फला, तो कोई ना कोई वहां पे अलर्ट होगा और वहां पे बच्चों को बचाने के लिए पहुंच जाएगा। सिमिलरली अगर बच्चे इस तरह करें तो आसपास के लोगों को चाहिए कि भैया थोड़ा सा दिल अपना बड़ा करें, दिमाग बड़ा करें, दूसरे के बच्चों को भी अपना बच्चा समझें, क्योंकि बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, सब बच्चे जो है वालिदैन को प्यारे होते हैं। तो आप यही सोचे कि ये भी किसी का बच्चा अगर मदद के लिए पुकार रहा है तो क्यों पुकार रहा है, फौरन जाओ, शख्स को पकड़ो, उस बच्चे को पकड़ो और वहीं पर बैठा उन लोगों को और पूछे कि आखिर क्या मामला है, क्या हो रहा था। बच्चे से पूछो, शख्स से पूछो, उस बच्चे के घर का एड्रेस, उस बच्चे के घर तक जाएं और जाकर पूछे कि आखिर ये कौन है, क्यों कर रहा था ऐसा। और अगर आपको कोई एक्टिविटी ऐसी नजर आती है सस्पिशियस, तो फौरन आप पुलिस को भी बुला सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई ये शख्स इस तरह कर रहा था। लेकिन उससे पहले जो है आप लोगों ने उसको अपना मेहमान थोड़ी देर के लिए जरूर बनाना है, पुलिस के हवाले ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप उस बंदे की खातिर तवाज़ो नहीं करेंगे उसे कैसे अकल आएगी। तो ये जरूर करना है। दूसरी बात, ये बच्चों को आप ये अपना जो फोन नंबर है, घर के इंपॉर्टेंट फोन नंबर, अम्मी के, अब्बू के, बड़े भाई के, बहन के, ये सारे फोन नंबर्स बच्चों को जुबानी याद कराने हैं ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी बच्चा, जरूरी नहीं है कि इस तरह के मामला हो, किसी भी मामलात में बच्चा घर पे कॉल करके बता सके कि आखिर उसके साथ मसला क्या पेश आ रहा है या वो किस मसले में उलझा हुआ, किस परेशानी में वो आपकी हेल्प सीख कर रहा है। तो आपको चाहिए कि आप जाकर उसकी जो हेल्प कर सके, वक्त जरूरत आप उसकी मदद कर सके। एक चीज ये देखने में आया कि पेरेंट्स जो है, बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, 8 साल 10 साल के होते हैं, लड़का है लड़की, जो भी उसे कहते हैं भाई ये पैसे पकड़ो, जाकर दुकान से चीज लेकर आ जाओ, धागा ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, सुई ले आओ। तुम घर में पकाते पकाते कोई चीज कम पड़ गई, बाहर भेज देते हैं। घर के सामने भी अगर कोई शॉप है ना, आप वहां भी मत भेजें भैया, खुद थोड़ा सा आप चूल्हा बंद करके चली जाएं, या अगर घर पे पेरेंट्स मौजूद हैं, जेंट्स मौजूद है तो वो चले जाएं
और वो साथ जाएं। अगर बच्चे को भेज भी रहे हैं तो साथ साथ चले जाए, उसको मॉनिटर करें कि बच्चा क्या कर रहा है, उसके पीछे पीछे रहे, कोई 8-10 गज के फासले पे आप उसको देखते रहे, कम से कम इतना तो जरूर कीजिए। बच्चों को अकेला कहीं मत भेजें। अगर आप स्कूल भेज रहे हैं तो कोई वैन लगा दें या अपनी जिम्मेदारी रखें कि आप खुद से उसे पिक एंड ड्रॉप देंगे, तो फिर ये आपके बच्चे के लिए सेफ है बहुत ज्यादा। इसके अलावा आप बच्चे को किसी भी काम के लिए, चीज लेने के लिए कहीं भी अकेला ना भेजें। आप अपनी जिम्मेदारी लगाएं, किसी ऐसे बड़े भाई बहन की जिम्मेदारी लगाएं जो इनकाउंटर कर सकता हो इन तमाम हालात को। अगर खुदा न खास्ता हो इस तरह की सिचुएशन होती है तो उन तमाम हालात को इनकाउंटर कर सके, अपने आप को सेव कर सके, उस बच्चे को सेव कर सके और लोगों को जो है हेल्प के लिए पुकार सके, बता सके, बुला सके। तो इस तरह कम से कम आपको ये करना चाहिए। बच्चों को ये बताएं कि किसी से भी कोई चीज ना ले। गली में अगर कोई आ रहा है, कोई ठेले वाला है, कोई ऐसा बंदा है, कुछ है, और अगर वो आपको ऐसा लगता है कि कोई सस्पेक्टेड बंदा लग रहा है, तो आप उस बंदे तक ना जाने दें। बच्चे को रोके रखें घर में, घर से दिखा दें, खिड़की से दिखा दें, दरवाजे से दिखा दें, लेकिन आगे ना जाने दें। ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जो है ना अभी सेंसिटिव टाइम गुजर रहा है। ऐसा होता है साल में 2 साल में कोई ऐसा जो है ना क्या कहते हैं तूफान आता है, मैं तूफान ही कहूंगा इसे, तूफान आता है बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए कि इस तरह के मामला होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बैठ जाता है मामला। तो इस मामले को अब बिठाना नहीं है बल्कि इस मामले को खत्म करना है। ऐसे जितने भी लोग नजर आए, जितने भी लोग मिले, जितने भी लोग पकड़े जाएं, तो उन्हें उनके किरदार तक जरूर पहुंचाना है और छोड़ना नहीं है अब उन्हें, चाहे वो कोई भी हो। कोई अनएम्प्लॉयमेंट का कह करे कि भाई मैं बेरोजगार हूं, तो भाई तू बच्चे चुराएगा क्या? अगर बेरोजगार है, तू नशा करता है तो अब बच्चे चुराने लगेगा? भैया तू गटर में से जो है सरिये चुराता है, तू कहीं पे काम हो रहा था वहां से लोहा चुरा के ले जाता है, लोगों की जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स को चुरा कर ले आता है, घर के कचरे के डब्बे चुरा कर ले आता है, तूने बच्चे चुराना शुरू कर दिया। उसकी तो सही से ठुकाई करनी चाहिए जैसी पकड़ में आए। फिर कोई अगर ये बोले ना कि भाई मुझे नहीं पता ये क्या है, बच्चा है, तो उन लोगों को भी पकड़े। एक चीज और है जो मेरे जहन में अभी बात आ रही है, अगर आपने देखा होगा गली में फकीर या इस तरह मांगने वाले गुजर रहे होते, इनकी जो हालत होती है ना, जो इनका कलर होता है, स्किन का कलर, और इनकी जो हालत होती है वो आपको पता है इनके बच्चे किस तरह के होते हैं। और जो दूसरे कोई साफ सुथरे बच्चे अगर आपको नजर आए ना इनकी गोद में, तो उससे रोक कर जरूर पूछे कि कहां से लेकर आए बच्चा, बताओ, रोक लें उसे। और जब तक वो प्रूफ नहीं करते कि भाई ये उसका ही बच्चा, उस वक्त तक आपने उसे रोके रखना है, क्योंकि पता चलता है भाई कि बच्चा किस जेंट्री का है, कहाँ का है, किस घराने का, देख के वैसे ही पता चल जाता है, चाहे वो न्यू बॉर्न ही क्यों ना हो। तो ये लोग जो है ना इस तरह के बच्चों को भी आगे पीछे कर रहे होते हैं, या बहुत ज्यादा छोटा बच्चा होता है उसे कुछ सुंघा देते हैं, खिला देते हैं, वो बेहोश हो जाता है, उसे गोद में लेकर घूम रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी पकड़ने की जरूरत है, आइडेंटिफाई करें। साथ में मैं तमाम लोगों से यही कहूंगा जो आसपास के लोग हैं, अगर कोई मदद के लिए बच्चा बुलाए, पेरेंट्स बुलाए, बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, आप उन सब की मदद के लिए जाएं भाई। आप लोग एक तरफ नहीं बैठे। लोगों को जो है ना हमारे यहाँ सांप सूंघ जाता है कि अगर कोई कर रहा है तो करने दो भाई, हमारे साथ तो मसला नहीं हुआ, अरे कल को आपके साथ भी हो सकता है। ये सोचे, जरूरी नहीं है कि मसला जो है सिर्फ एक के लिए, ये मसला पूरे कराची वालों के लिए। भैया कराची वालों जाग जाओ, अपने बच्चों की हिफाजत करो। मैंने इतनी सारी टिप्स बता दी, अगर आप लोगों के पास मजीद टिप्स हैं तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, ताकि आप लोगों के जो टिप्स हैं ना वो कारआमद हो, लोग पढ़ते रहें। मैंने एक वीडियो बनाई थी कराची का रिक्शा गैंग, वो लोगों ने बहुत देखी, उसमें लोगों ने अपनी स्टोरीज बयान की हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग बहुत सारे टिप्स दे सकते हैं लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए, बच्चों की हिफाजत के लिए। तो अब हम सब ने मिलकर अपने अपने बच्चों की हिफाजत का बेड़ा उठाना है। अपने बच्चों को अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने बच्चों की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। ये अहद कर ले, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों की हिफाजत फरमाए, कराची के नहीं पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के बच्चों की हिफाजत फरमाए, और इस तरह के मामलात को होने से हमेशा हमेशा हमें महफूज रखे, हम सबको महफूज रखे। दुआ में कमेंट में आमीन जरूर लिख दीजिएगा दुआ के हवाले से, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।